माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बिल गेट्स, टेस्ला का मालिक है एलन मस्क, एप्पल का मालिक है स्टीव जॉब्स, अमेज़न का मालिक है जेफ बेजोस, फेसबुक का मालिक है मार्क ज़करबर्ग। क्या इनको बना बनाया बिजनेस मिल गया? नहीं, इन्होंने भी छोटे से शुरू किया था और आज ये जिन बुलंदियों पर हैं इनका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। बिल गेट्स ने एक छोटे कंप्यूटर प्रोग्राम से माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। जेफ बेजोस ने अमेज़न को अपने घर के गैराज से शुरू किया। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम से शुरू किया। तो आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहले आपको एक ऐसा आइडिया चाहिए जो आपकी स्किल, इंटरेस्ट और मार्केट की डिमांड के मुताबिक हो। इसके लिए आपको अपने पैशन और इंटरेस्ट पर गौर करना होगा कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और इसके मुताबिक ही आपको बिजनेस आइडिया चूज़ करना है। और अगर आपने कोई ऐसा आइडिया चूज़ किया जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं तो कुछ टाइम के बाद आपको ये बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। स्टीव जॉब्स का कहना है कि अपने दिल की सुनो, पैसा खुद आएगा। अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि आपका इंटरेस्ट आपके बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। अगर आपको कुकिंग पसंद है और आपने एक कुकिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल खोला है तो आपका चैनल ग्रो होने में कितना ही टाइम क्यों न लगे, आप इसमें वीडियोस डालते ही रहेंगे क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। अब आपको बिजनेस आइडिया की इम्पोर्टेंस का नॉलेज तो हो ही गया होगा, तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप गलत हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अमेज़न को शुरू किया गया था एक गैराज से। 2025 में बिजनेस शुरू करना और भी आसान है। आप अपने घर से भी एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, तो सोच क्या रहे हैं, आज से ही शुरू करें। अगर आप आज चलना शुरू करेंगे तो कल को आप अपनी मंजिल पर पहुँच पाएंगे और अगर आप आज सिर्फ सोच रहे हैं तो सोचते ही रह जाएंगे। इन लाइंस को पढ़ने के बाद आप समझ ही जाएंगे। आई होप कि अब आपको इस लाइन का मतलब समझ आ ही गया होगा। तो चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। फर्ज करें आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई बिजनेस आइडिया चूज तो कर लिया, लेकिन इसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं, तो आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस आइडिया चूज करने से पहले मार्केट की रिसर्च और डिमांड को जरूर देखें और ऐसा आइडिया चूज करें जो आपके इंटरेस्ट और मार्केट की डिमांड के मुताबिक हो। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि मार्केट रिसर्च कैसे करें। आज का दौर इंटरनेट और सोशल मीडिया का है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करें। मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको मार्केट की डिमांड को समझना होगा कि लोग किस चीज़ की डिमांड करते हैं, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और लोगों को क्या चाहिए। अगर आप लोगों की डिमांड को समझ गए तो आप बिजनेस को समझ गए। एक सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जो लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। चलिए मैं इसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आजकल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रोज बरोज बढ़ रही है। इसीलिए टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ने वाली है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेस्ला जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। अब आपको मार्केट की डिमांड की वैल्यू के बारे में मालूम हो चुका होगा, तो चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। यूनिक वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करें जो पहले किसी ने ना की हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप लोगों को वो वैल्यू प्रोवाइड करें जो आपके कंपटीटर्स से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। एज अ रिजल्ट लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपके पास आएँ। और अगर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे तो लोग एक बार नहीं बार बार आपके पास आएंगे। यूनिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। क्या आपने कभी गौर किया कि दुनिया में मोबाइल फ़ोन की कंपनियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एप्पल एक वाहिद कंपनी है जिसका अगला डिवाइस लॉन्च होने का कस्टमर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि एप्पल अपने प्रीमियम प्रोडक्ट, इनोवेटिव डिज़ाइन और यूनिक वैल्यू की वजह से फेमस है। यही वजह है कि एप्पल दुनिया की नंबर 1 मोबाइल फ़ोन कंपनी कहलाती है। आई होप कि अब आपको यूनिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलते हैं अगले स्टेप की जानिब।
अब आपने बिजनेस आइडिया से लेकर मार्केट डिमांड तक तो जान लिया, लेकिन कोई भी बिजनेस नहीं चलता अगर आपको बेचना नहीं आता। बिजनेस में हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं और अपने कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि इन्हें हमारी प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए। इसको तो मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का मेन पर्पस अपने प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस को बढ़ाना है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। मार्केटिंग कई किस्म की होती है। आज के दौर में जहाँ सब कुछ डिजिटल हो रहा है वहाँ डिजिटल मार्केटिंग टॉप पर चल रही है। ये ऑनलाइन मार्केटिंग का एक वे है जिसकी डिमांड टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। अब आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।